कैमा नंबर क्वेश्चन है? 21। एक्सरसाइज 14.1 केसी सिन्हा क्लास 10th। चैप्टर तो माध्य है। ये निकालना है विचलन विधि के द्वारा, विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करें। विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करें। इससे पहले जो था वो प्रत्यक्ष विधि था। बोलो क्वेश्चन क्या है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया 50 से 60। लास्ट कहाँ तक? 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, फिर 80 से 90 और 90 से 100। बारंबारता बोलो कितना? 8, 6, 12, 11। आधा ऐसा सुनाई देता है जैसे 13। 11 के बाद 13 लास्ट में है। विचलन विधि से अगर निकालना है तो पहले x निकालो। x तो निकाले पड़ेगा। x के बाद इसमें जो बीच में पड़ गया ना, बीच में कौन है? यही नहीं आएगा। इसी के बीच का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ये जो मध्य बिंदु है ना, वही मान लेंगे कि माध्य है। मध्य बिंदु जैसे 50 और 60 के बीच में आ गया 55, 60 और 70 के बीच में, 70 और 80 के बीच में, 80 और 90 के बीच में, और 90 और 100 के बीच में। इसमें जो बीच में है वही है अज्यूम्ड मीन, मतलब मान के चलेंगे कि माध्य है। अब मान लिए हैं इसलिए कल्पना किए हैं तो लिखेंगे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कौन है? कल्पित मतलब कल्पना किया गया, वो रियली में है या नहीं है पता नहीं। कल्पित माध्य हो गया 75। अब निकालना है d, और d बराबर होता है x माइनस a। a इसमें कितना है? 75। तो 75 घटाते जाना है, मतलब 55 में से x यही ना है, तो x में से a घटाओ, यानी 75 घटाओ, -20, फिर घटाइए, और यहाँ घटाएंगे तो 0, यहाँ घटाएंगे तो 10, यहाँ घटाएंगे तो 20। फिर इधर निकालना f डॉट d। ये जो निकला d है और यहाँ f है, बारंबारता मतलब f। तो 8 और 20 गुना करो, 8 60 से, उसके बाद यहाँ 6 हाँ माइनस में, यहाँ 6 है और यहाँ 10 है, 6 और 10 गुना कीजिए माइनस, उसके बाद 12 गुने 0 कितना होगा? 0। फिर बोलो 11 और 10 110। इधर 13 गुने 20 260। इधर जितना एफ डी है ना सब जोड़ देना, सब जोड़ो तो 160
आई 260, ये प्लस में वो माइनस में, मतलब 100 बच गया। आई 110, 210 हो गया, 210 में से 60 गया, कितना लिखें? 150। इधर सिग्मा एफ, ये भी तो जोड़ना है, आप जगह ये छोड़ें, जोड़ो ये सब, 13, 11, 12, 6, 8, कितना? 50 हो गया। माध्य बराबर फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, वो नहीं लिखना, वो तो प्रत्यक्ष विधि में। यहाँ लिखना होगा एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अज्यूम्ड मीन कितना है जो हम माने थे? कल्पित माध्य 75 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया सब जोड़कर, तो 150 लिखेंगे। अब बटा सिग्मा एफ कितना? 50। 0 से 0 कट गया, अब 5 से ही कट गया 3 बार में, तो काट छाट के जो आंसर आया 78। कितना आंसर? पिछले बार भी 78, अभी भी 78। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? पिछले बार जो बताए थे, पिछले बार वो प्रत्यक्ष विधि था, और अब बनाना है 21 से लेके 24 तक, कौन से विधि से? तो बोलो 22 भी बताइए देते हैं विचलन विधि से। वर्ग अंतराल बोलो। 15 से 25, मतलब इससे नहीं काम चलेगा, बिठाना होगा। वर्ग अंतराल कितना है? 15 से 25, फिर बोलो 25 से 35, ये वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद 35 से, फिर 45 से, उसके बाद 55 से 65, फिर 65 से, और पूरा लिखा के बोलते इतने इतने हैं, यही लास्ट है, अब नहीं है बारंबारता बोलो। 60, 60, फिर 35, 22, फिर 18, 15। एक्स निकालना है, तो 15 और 25 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 20, 20 लिख दिए। ये कैवा नंबर है? 22। 25 और 35 के बीच में कौन आएगा? 30। 35 और 45 के बीच में 40। 45 और 55 के बीच में, और फिर 55 और 65 के बीच में 60। अब अज्यूम्ड मीन मानना, तो जो बीच में पड़ता है ना मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु बीच में पड़ा, जैसे कुछ लोग कहेगा कि अगर बीच में नहीं पड़ा तो देखेंगे, अगर नहीं पड़ा तो, फिलहाल अभी है ना, जो बीच में माने हैं वही मानेंगे। अज्यूम्ड मीन 40। डी कैसे निकाले? डी निकालना है मतलब एक्स में से घटा देना, ए बराबर, तो हटा दो, पिछला का हिसाब में था। ए बराबर कितना लिखे? 40। 75 नहीं लिखेंगे, 40। अब घटाओ इसमें से, एक्स में से घटाओ, अब बोलबे नहीं करेगा कितना? -20। यहाँ घटा, यहाँ घटाएंगे तो 0, इधर घटाएंगे तो +10, अब फिर +20। अब यहाँ f है, वहाँ d है, दोनों गुना करो, एफ डी -1200, उसके बाद 35 है और -10 है, दोनों गुना करो, कितना? -300। उसके बाद ये तो खत्म, 0। उसके बाद 18 और 10 गुना करेंगे तो 180, फिर 15 है, 20 है, तो 15 दूनी मतलब 300। उसके बाद जितना एफ डी है सब जोड़ दीजिए,
जोड़ो, नहीं तो बैठल रहे से। अब इतना से भी जोड़े ले कॉपी किताब खोले पड़ता है। कितना कितना -1000। ये तो ऐसे ही जोड़ देंगे। यहाँ 300 है, ठीक है, तो 300 सीधे इसमें से हटा देंगे, तो -900 बचेगा। कंफर्म में -900 बचेगा, और फिर -350, तो यही दो, इसी में से घटा ना हटाओ, इसी में से घटाओ तो -50 रहेगा, तो -50 है 1200, यानी 1250, यही तो हो गया साढ़े। अब 1250 माइनस में है और 180 प्लस में है, मतलब 180 घटा उल्टा, तो 1250 में से पहले 100 गया तो 1150 बचता, 1150 में से भी फिर 80 गया। अब समझे में नहीं आ रहा होगा क्या लिखे नहीं लिखे इन लोग को। 1000 और भी प्लस में कि माइनस में? 1070 प्लस में नहीं माइनस में? कहानी खत्म, नहीं बनेगा ऐसा। जो भी हो 70 75, अब जो भी खत्म, कहानी बनवे नहीं करेगा हिसाबे ने। माइनस में आ गया, फिर ऐसे बनाने फिर बनेगा? लग रहा है कि नहीं बनेगा। अभी कैसे कह सकता है, क्योंकि वो थोड़ा है, तुरंत एकदम माइनस देख के नहीं बोल देता। अभी डिसाइड नहीं करेंगे, ये जोड़कर बताइए कितना कितना 150। अभी थोड़ा फैसला होगा कि बनेगा कि नहीं, 70 लिख देना। वो तो तब पता चलेगा जब माध्य बराबर सूत्र लिखेंगे। बोलो सूत्र, a प्लस बटा ए के जगह पे बोलो कितना, ए के जगह पे 400, ए के जगह पे फिर से 400 बोल रहे, 40 सिग्मा एफ डी कितना है बोलो तो? वो माइनस में न है, तो माइनस में 10 170 अब बटा सिग्मा एफ कितना है 150। फिलहाल तो 0 से 0 कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, माइनस है तो माइनस से सही लिखेंगे। 40 घटा 15 से इसमें भागा दो, भागा देने में जितना टाइम लगे भागा दीजिए। एक 107 में 15 से भागा देना, कितना 7.133 छोड़ो, हम इतने मान लेते हैं। और 40 में से 7 अब घटाना है, तो 40 में से सिर्फ 7 ही नहीं घटाना है, दशमलव के बाद भी तो है, तो मान लेते हैं कि दशमलव के बाद 2 गो 0, तो गया तो 7, 9 में से गया तो 8, और ये 9 में से 7 गया तो 2 3, मतलब लगभग में आंसर आएगा 32 पता नहीं आंसर देता कितना, इतने आंसर होगा 32.87। 23 नंबर क्वेश्चन लिखो। फिर वैसा ही है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, 130 से 150, सबसे लास्ट में 150 से 170। बारंबारता बोलो,
लिख ले तो है ये, दोबारा काहे लिखा रहा, तू ही सब लिखवा। बोलो क्वेश्चन नंबर 23। वर्ग अंतराल कितना? वर्ग अंतराल 50 से कहाँ तक गया? 70 से 90 होगा, फिर 90 से 110, फिर 110 से, इसके बाद 130 से, और फिर 150 से लेके इसके आगे लास्ट ही ना है। उसके बाद बारंबारता बोलो कितना? बारंबारता कितना? 18, 12, 13, 27, 8, 22। ये जोड़िए लेते हैं सीधे, जोड़ के बोलो कितना? जोड़कर f जोड़कर आया 100। उसके बाद x निकालो, x निकालिए तो 50 और 70 के बीच में कितना आएगा? 60, 70 और 90 के बीच में 80, 90 और 110 के बीच में, 110 और 130 के बीच में, फिर 130 और 150 के बीच में, यहाँ बोलो 160। उसके बाद इसमें जो बीच में पड़ेगा तो हो गया गड़बड़ेजा। अब यहाँ बीच में कौन पड़ेगा? अब ऐसा तो बीच में समझे में नहीं आता कि इसमें बीच में कौन माने, 100 माने, 120 माने, मतलब 120 माने, पता नहीं चलता है। अब ऐसा कम दिक्कत होता है कि एज्यूम्ड मीन मानना किसको है, 100 को या 120 को? यही तो गड़बड़ है, 100 और 120 के बीच में नहीं मानेंगे, मानना वही मध्य बिंदु किसी को है, मानना तो इसी में से किसी को है, मानना यही है, यही में से है, जो मध्य बिंदु है ना, इसी में से किसी को मानेंगे, मध्य बिंदु में से ही। जैसे 60 और 80 थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज है, लोअर को मानना होता है कि अपर को मानना होता है, संभल के मानना है। से जब जोड़ा में आ जाए, दो को आ जाए तो उसमें से संभल के मानना होता है, पहले वाला या बाद वाला। ऐसा सिचुएशन बड़ी कम आता है, इस तरह का डी बड़ी कम मिलता है जहाँ दो को वैल्यू आ जाए, 2 को आ गया तो गए काम से। आप देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। जो ऐसा सिचुएशन हम मान के चलते हैं, हम स्टार मार्क लगा देते हैं, गलती होगा तो हम ऑफलाइन में भी नहीं टेंशन लेते हैं, यहाँ भी नहीं, गलती होगा तो होगा। हम मान के चलते हैं ना कि 100 होगा एज्यूम्ड मीन, ऐसा नहीं होगा कि बीच में दोनों के होगा, ऐसे नहीं होता है। एज्यूम्ड मीन या तो 100 को मानना है या तो 120। देखते हैं, अगर गलती होगा तो होगा हमसे भी। तीसरा औकात मानता है, ऐसे नहीं माना जाता है तीसरा औकात चौथा का, ऐसा नहीं होता। कहे का मतलब है कि इन दोनों के बीच वाला वैल्यू नहीं होगा, और होगा भी तो या तो लोअर लिमिट या मतलब लोअर वैल्यू, या तो यही कंफ्यूज है कि लोअर या अपर। इतना दिन से ही विचलन विधि बताए ना जल्दी है, हम लोअर वैल्यू मान के चलते हैं ना, हमारे हिसाब से लोअर ही होगा। तू भी कह रहे हो तीसरा का वैल्यू, तो चल भाई देखते हैं। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस ए। 100 घटाना शुरू कर दो, 40 माइनस 40, यहाँ घटाओ, इसमें से घटाओ, यहाँ घटाओ, इधर घटाओ, इधर घटाओ। ऐसे हमारे हिसाब से मानने हैं तो आप 100 को मानो
चाहे 120 को मानो, अगर 120 मानेंगे तब भी शायद बन जाएगा, शायद कभी हम करके देखें नए कैलकुलेशन, क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि बार बार बताते हैं। एफ डॉट डी निकालो, गुना करो एफ और वहां डी, गुना कीजिए, कितना 18 चके 720, यहाँ 12 है वहां 2 है, 12 दूनी 13 गुने 0, 0 हो गया। उसके बाद 27 और 20 गुना कीजिए, कितना 540, वो भी प्लस में 8 है 40 है, गुना करो 320। इधर 22 और 6 22 छके 32 100, इन सबको जोड़ो, जोड़िए, नहीं जोड़ो, हम बैठल रहेंगे, जोड़ने के तो हम भी जोड़ सकते हैं लेकिन नहीं जोड़ेंगे। निकालो कॉपी किताबा, जोड़ बना। अरे इतना टाइम थोड़ा लगेगा, पूरा कॉपी ग्रंथ निकाल देते हो। ये दोनों जोड़ कितना, ये दोनों जोड़ लेना था माइनस में, तो ये दोनों जोड़ के हो गया 960, लिख देते हैं। ऐसा प्लस में इसको सब एक साथ जोड़ देते हैं, तो ये जोड़कर हो जाता 8 है और 5 3 8 है 13, 2180, ये 2180 आया, इधर कितना है, तो 2180 में 960 घटा देंगे, कितना 1220। अब माध्य बराबर फॉर्मूला बोलो, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, लिखो मत करना गलती से, यहाँ फॉर्मूला होगा ए प्लस एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए बोलो कितना है, अज्यूम्ड मीन 100 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, सॉरी 1220, सिग्मा एफ 0 से 0 कट गया, फिर भी 100 प्लस 10 से भागा दो, कितना जोड़ के कितना आएगा, एक बार आंसर चेक करो, यही है। अच्छा अगर 120 मानते तब अपर लिमिट तब भी आ जाता, क्योंकि हमको तो मानने हैं ना, हम तो मानते हैं माना कल्पित माध्य बराबर, तो जब मानने हैं तो हम 100 माने या तो 100, जैसे जब बीच में एगो पड़ता है तो फिक्स है कि उसी को मानो, लेकिन यहाँ तो बीच में दोनों वैल्यू आ गया 100 और 100, तो 100 का है माने, इस बार हम मान के चलते हैं 120, देखते हैं उस पे आता है कि नहीं। एज्यूम्ड मीन इस बार किसको मान लिया, 120, 120 घटाओ, बोलो यहाँ कितना लिखें, 60 नहीं लिखेंगे, -60, 120 घटाओ, माइनस, फिर घटाओ, फिर घटाओ 0, फिर घटाओ 20, फिर घटाइए, इधर सिग्मा एफ डी निकालो, 6 छके 3600, इधर बोलो 3200, गड़बड़ कर दिए, हम तो कुछ और निकालने लगे, हम निकालने लगे एफ, एफ तो देखिए ना रहे, एफ यहाँ न है, डी वहाँ है, एफ यहाँ, गुना करो 1860, बोलो 18 छके मतलब कि माइनस में 108 पे को 0, 3 वाला गुना करो 12 छके मतलब 480, फिर 13 और 20 गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, फिर यहाँ 27 है 0 गुना कर दे 0, फिर 8 है 20 गुना कर दे 160, फिर 22 है और 40 गुना करो, 22 छके
अब इस सब को जोड़ो, जोड़ो वो सब कितना आता है। अरे माइनस माइनस वाला एक बार जोड़ लो, और प्लस प्लस वाला एक बार जोड़ लो। देखो माइनस वाला जोड़ना है तो माइनस 1080 माइनस 480 माइनस 260, ये जोड़िए, बताइए कितना है माइनस में। माइनस 700। अब इधर जोड़ो प्लस वाला। नहीं नहीं नहीं, तू खाली ही जोड़ के बता कितना है। 1820। अब फिर ही जोड़ो। और ऐसे जितना तेज है ना वो काहे लो इसे जोड़ेगा, जो तेज है वो सीधे करेगा क्या काम कि 1080 है, ऊपर है 1080 आई 880, सीधे घटा देगा तो बचेगा यहाँ माइनस 200, और फिर ये वाला घटा देगा तो इन्हें से बचेगा माइनस 100। तो आसान हो गया, माइनस 100 माइनस 200 मतलब माइनस 300 माइनस 400, यानी मिला के हो गया माइनस में 780। ऐसे जोड़ा होगा तो नहीं। ठीक है, ए बराबर बताइए एज्यूम्ड मीन इस बार कौन है। 100 नहीं है अबरे, इस बार 120 ने माने हैं। 100 तो पहले माने थे, इस बार तो 120 माने हैं। अब प्लस सिग्मा एफ डी बोलो, और सिग्मा एफ बोलो। 0 से 0 कट गया, इसका मतलब है कि 120 में से घटाना है कितना, घटाने ने है। अरे माइनस बाहर आके घट जाएगा कितना, 7 घटाओ तो, घटाव नहीं आता है। कोई कह दे कि 120 में से कितना, अब पहले भी कितना आंसर था, इसका मतलब है हम 100 को एज्यूम्ड मीन माने या 120 को माने, आंसर उतने आएगा। कोई अगर दो वैल्यू बीच में आ गया तो किसको माने, दोनों में से किसी को मानो, आंसर तो आ जाए करेगा। एक गो रहे तो बीच में मानने हैं, और दो गो रहे तो दोनों में से किसी को भी माने, आंसर आ जाए करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, फालतू में हम कंफ्यूज ही आ रहे थे तो नहीं के। कैमा नंबर है 24 बन जाएगा ना कि बता दे, उसमें 24 में बीच में कई गो वैल्यू आ रहा है, एक ही गो, तो एक गो है तो बनिए जाएगा, छोड़ दें बन जाएगा। तो बना के अभी दिखा, अभी दिखाइए। अब ऑफलाइन है तो इतना तो खैर कर सकता है ना, जो ऑनलाइन देखेगा यूट्यूब उसका तो बात ही अलग, वो कैसे दिखाएगा। वो खुद बना के सेल्फ इवैल्यूएशन करे, स्वयं की जांच करे अपना आंसर। तू सब दिखा।